नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। घर घर और गांव गांव तक पहुंचेगा न्याय, सीजेआई सूर्यकांत ने कर दिया है ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ते में आ गए हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर मोदी सरकार ने मांग किया था कि जनहित याचिका जो दायर की जाती है उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि आम इंसान सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंच पाए। हम सभी लोगों को मालूम है कि जो गरीब तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, वकील को फीस नहीं दे सकता है, उसके लिए जनहित याचिका जैसे प्रावधान है, जैसे नियम है, जहां पर थर्ड पार्टी आपका केस लड़ती है, यानी कि कोई संस्था या कोई व्यक्ति जो बड़ा अमीर है वो जनहित याचिका दायर करता है और आपको न्याय दिलाता है, इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जनहित याचिका पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर तो सीजेआई सूर्यकांत ने कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन आज एक जबरदस्त फैसला सुना दिया है, जिससे सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है। हम लोगों को मालूम है कि सरकार बस यही चाहती है कि देश की न्यायपालिका सिर्फ हमारे लिए काम करे, हमारे लिए फैसले सुनाए, हमारे लिए बेंच का गठन करे, बाकी आम जनमानस को अपने हालात पर छोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आज सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। घर घर तक न्याय पहुंचेगा, अब आपके चौखट तक न्याय पहुंचेगा और न्याय व्यवस्था को बहुत ही सुगम बना दिया गया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, हम लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब शायद आपको अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि न्याय अब आपको आपके दरवाजे पर ही मिलेगा। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था लागू होने जा रही है देश में, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो जरा देखिए, नवभारत टाइम्स अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, अब गांव गांव तक न्याय पहुंचाने की तैयारी। सीजेआई सूर्यकांत बोले, तकनीक अब प्रशासनिक सुविधा नहीं, संवैधानिक साधन है। तो यहां पर देख लीजिए, बहुत बड़ा नियम लागू होने जा रहा है हमारे देश में, बहुत बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। और सीजेआई सूर्यकांत सीजेआई रहते हुए ये नियम और कानून देश में लागू करने वाले हैं, और वो लागू करके ही रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। देखिए, लिखा भी है, दिल्ली में डिजिटल परिवर्तन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 7,210 करोड़ की ई कोर्ट्स परियोजनाओं के तीसरे चरण का शुभारंभ किया, जिससे न्याय प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने का उद्देश्य है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को तेज करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें आम लोगों को जोड़ने से होना चाहिए। तो दोस्तों, बात यह है कि ई कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। ई कोर्ट्स यानी कि एक हिसाब से समझ लीजिए कि ऑनलाइन कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। ई कोर्ट्स के जरिए क्या है कि देश में न्यायिक व्यवस्था बहुत आसान हो जाएगी, और लगभग 7,210 करोड़ खर्च इसमें किया जा रहा है। इतने खर्च में ई कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। देखिए, लिखा भी है, राजधानी दिल्ली में आयोजित न्यायिक डिजिटल परिवर्तन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ई कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ करते हुए इसे देश की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ बताया। 7,210 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य अदालतों में केवल तकनीकी बढ़ाना नहीं, बल्कि न्याय वितरण की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, समावेशी और सुलभ बनाना है। लिखा भी है, चीफ जस्टिस ने कहा कि ई कोर्ट्स परियोजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। शुरुआती चरणों में अदालतों ने कंप्यूटरीकृत केस मैनेजमेंट सिस्टम के मानवीकरण, ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का विस्तार हुआ, ई फाइलिंग को मजबूती मिली और सुप्रीम कोर्ट के विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण विकसित किए गए। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि 2005 में ई कोर्ट्स परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन सारे पहलू लागू नहीं हो सके। हाँ, ऑनलाइन सुनवाई होने लगी। हम लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप दिल्ली में ट्रेन के धक्के खाएं, फ्लाइट के महंगे खर्च को उठाएं, ठीक है, भीड़ भाड़ में दौड़े भागे परेशान हो। ठीक है, तो अब क्या है कि एक हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अब सुनवाई होने लगी है। लेकिन ई कोर्ट्स का गठन ये जो किया जा रहा है, आप समझ लीजिए कि न्याय आपकी चौखट पर होगा, और सरकार ऐसा नहीं चाहती है।
सबसे ज्यादा मामले हमारे देश में जो पेंडिंग पड़े ना, वो सरकार के ही पेंडिंग पड़े। आए दिन सरकार न्यायपालिका पर बोझ डालने का काम करती है। आए दिन सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाती है और अपने मामले लेकर जाती है। और लगभग 47% से ज्यादा मामला सरकार का पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है न्यायपालिका में। अब जरा सोच लीजिए कि 140 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में जनसंख्या है और 47% मामले सिर्फ सरकार के पड़े हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कैसे न्यायपालिका पर अपना दबाव बनाकर रखती है, अपने ही मामलों की सुनवाई कराना चाहती है, अपने हिसाब से न्यायपालिका को ट्रीट करना चाहती है। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत ने ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ई कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, ई कोर्ट्स के जरिए लोगों को बड़ी आसानी से न्याय मिल जाएगा। देखिए लिखा भी है, चीफ जस्टिस बोले पूरी न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों की जरूरत के अनुरूप बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तीसरा चरण बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर न्याय प्रणाली की मूल कार्यप्रणाली को बदलने की दिशा में कदम है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि ये अब सवाल ये नहीं है कि अदालतें डिजिटाइज्ड है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या पूरी न्यायिक व्यवस्था नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बदली जा रही है। उनके अनुसार तकनीक का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को तेज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन संरचनात्मक कमियों और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना भी होना चाहिए जो आम लोगों को न्याय से दूर करती हैं। ई कोर्ट्स परियोजना का तीसरा चरण देश के दूर दराज और वंचित इलाकों तक डिजिटल न्याय पहुंचाने पर केंद्रित है। इसमें अंतिम छोर तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक सेवाओं को मजबूत करने और आर्थिक या भौगोलिक सीमाओं से परे नागरिकों को अदालतों से जोड़ने की योजना है। कार्यक्रम में कई मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। लिखा भी है, कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और ई कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। सम्मेलन का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी और न्याय विभाग द्वारा 11 और 12 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा सीजेआई सूर्यकांत लॉन्च करने जा रहे हैं और ये काबिल तारीफ है। अगर न्याय हमारी चौखट तक पहुंच जाए तो हमें दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि देश बहुत बड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, दिल्ली में। अब जरा सोचिए, देश के कोने कोने से लोग कहां सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अगर वही सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े और न्याय आपकी चौखट पर हो, आपके पोस्ट में हो, आपके ब्लॉक में अगर न्याय व्यवस्था ओपन हो जाए, ठीक है, आपके जिले में, आपके तहसील में कहीं भी हो जाए, तो मतलब वैसे भी जिला अदालतें हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ई कोर्ट्स, जिला अदालतें तो ई कोर्ट्स है नहीं, लेकिन अगर ई कोर्ट्स का गठन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बोलबाला हो जाएगा, तो इससे लोगों को न्याय सुगमता से मिल भी जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि जज आपकी भावनाओं पर आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपकी भावनाओं को देखकर फैसला नहीं सुनाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्या है, सबूत देखेंगी और ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जो जनता के हित में हो। और ये बहुत ही अच्छा नियम है। सीजेआई सूर्यकांत साहब की इस कोशिश को मैं लाखों सलाम करता हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।